नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। आज है 18 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और आप हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले से संबंधित अपने जिले का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। ओमिक्रॉन की दस्तक, विदेश से हिमाचल के ऊना लौटे 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। विदेश से हिमाचल प्रदेश के ऊना लौटे 2 लोगों के ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किए गए टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से एक दुबई और दूसरा संक्रमित फ्रांस से लौटा है। 6 जनवरी को ओमिक्रॉन की जांच के लिए दोनों के सैंपल लिए गए थे और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए थे, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को पॉजिटिव आई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। पॉजिटिव आए दोनों लोग ठीक बताए जा रहे हैं। इससे पहले मंडी में भी एक मामला सामने आ चुका है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के विकासात्मक बजट के अंतर्गत किया 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोलन, मंडी और बिलासपुर जिला के विधायकों के साथ बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी वित्तीय प्रबंधन और संसाधन आवंटन के फलस्वरूप अगले वित्तीय वर्ष 2022-23 के विकासात्मक बजट के अंतर्गत 12,638 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस दौरान राज्य के विकास की ओर अधिक समावेशी और समग्र बनाने के कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। प्रदेश में 2 वर्ष पूर्व केवल 50 वेंटिलेटर की तुलना में आज राज्य में 1014 वेंटिलेटर उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया पुलिस जवानों के संशोधित वेतनमान का मसला। पुलिस जवानों के संशोधित वेतनमान का मसला सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दरबार में उठा। हिमाचल प्रदेश पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधि मंडल ने शिमला में यह मसला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन के कैलेंडर 2022 का भी विमोचन किया। प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रमेश चौहान ने की। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में बताया कि पुलिस जवानों से जुड़ी मुख्य मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया है और अवगत करवाया कि संबंधित मांगों पर पहले भी JCC की बैठक में चर्चा हो चुकी है। रमेश चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष 2015 के बाद भर्ती हुए जवानों के वेतनमान का मसला, 2012 से पुराने स्केल में मिल रहे अतिरिक्त वेतन का मसला और जेल पुलिस के कर्मचारियों को भी सेंट्रल पुलिस कैंटीन हिमाचल से सामान लेने की छूट देने का मसला उठाया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि पुलिस वेतनमान के मसले पर उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही पुराने स्केल के आधार पर मिल रहे अतिरिक्त वेतन का मामला आगामी बजट में रखने का प्रस्ताव है। वेतन दस्तावेजों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने जारी किए निर्देश। हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने संशोधित वेतनमान तय करने की जिम्मेवारी सभी विभागों के वित्त एवं लेखा अधिकारियों पर डाली है। अधिकारी तमाम दस्तावेज कोष विभाग को उपलब्ध करवाएंगे। इनमें कोई गलती ना हो, इसका निरीक्षण करेंगे। उन्होंने जिला और उप कोष अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी डाली कि इस संबंध में सभी जिला कोष अधिकारी विभागीय दस्तावेजों को बारीकी से जांचें। इनका जिला या उप कोषों में निरीक्षण करना होगा। विभिन्न विभागों की ओर से 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को भेजी सक्सेना। पीटरहॉफ में हुई विधायक प्राथमिकता बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना ने मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों का स्वागत किया। उन्होंने विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने बहुमूल्य विचार रखें, जिससे उन्हें बजट में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष आयोजित विधायक प्राथमिकता बैठक के बाद अब तक विभिन्न विभागों की ओर से 205 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर योजना विभाग को भेजी है। 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों के पक्ष में उतरे नेता प्रतिपक्ष, सरकार को किसी भी कर्मी को ना निकालने की दी चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा नई कंपनी के हाथों में सौंपने के बाद कई कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिससे कर्मियों में काफी रोष है। सोमवार को पीटरहॉफ में विधायक प्राथमिकता की बैठक चल रही थी।
वहीं एम्बुलेंस कर्मी पीटरो पहुंचे जहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री से मिले और एम्बुलेंस कर्मियों को नई कंपनी द्वारा बाहर निकालने की बात की और सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने की गुहार लगाई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने एम्बुलेंस कर्मियों के साथ कांग्रेस का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और कहा कि प्रदेश में कोरोना काल में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी और अब सरकार द्वारा इसका संचालन किसी और कंपनी को दे दिया है। कंपनी द्वारा पिछले 10 सालों से कर्मियों को अब बाहर का रास्ता दिखाने लगे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीजीआरआई कुल्लू से लेकर चंबा तक हिमस्खलन की चेतावनी, लोगों को खतरे वाले भागों में न जाने की सलाह। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। सोमवार को हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिले के पांगी किलार इलाकों में संवेदनशील क्षेत्रों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान डीजीआरआई मनाली ने हिमस्खलन गिरने को लेकर अलर्ट जारी किया है। हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी के चलते हिमस्खलन होने का खतरा है। डीजीआरआई की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन ने सैलानी और आम लोगों से खतरे वाले इलाकों में न जाने को कहा है। एम्बुलेंस कर्मियों को दोबारा नौकरी नहीं देने से सीएम हैरान, बोले अभी तक क्यों नहीं हुए आदेश। 108 और 102 एम्बुलेंस चला रहे 300 कर्मियों को 11 साल बाद नौकरी से निकाले जाने के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं देने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर खुद हैरान हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने दोबारा रखने को कहा था, क्या इसके बावजूद ऐसा हुआ है? अफसरशाही और कंपनी के आदेश नहीं माने हैं। इस मामले को सहानुभूतिपूर्वक देखा जा रहा है। सीएम के आश्वासन के बाद ये कर्मचारी पेट रोक के बाद डटे रहे और उन्होंने ऐलान किया कि जब तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया तब तक भी शिमला से घर नहीं लौटेंगे। इनमें से कई कर्मचारी तो चंबा, ऊना समेत प्रदेश के कई दूरदराज इलाकों से आए हैं। हिमाचल में हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी। प्रदेश के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की तैयारी की जा रही है। ये मामला शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में ले जाया जाना है ताकि इनके हितों की रक्षा करते हुए सरकार कोई फैसला ले सके। बताते कि मंत्रिमंडल उप समिति आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाने के पक्ष में है। अब ये मामला मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में ले जाया जाएगा। उल्लेखनीय कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी पिछले कई सालों से सरकारी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, परंतु इनको स्थायी करने के लिए कोई नीति नहीं है। बताते कि ये कर्मचारी निजी कंपनियों के माध्यम से अपनी सेवाएं दे रही है। ये कर्मचारी ठोस नीति बनाकर रेगुलर होने की मांग कर रही है। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट, 2446 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। प्रदेश में 72 दिनों के बाद 6 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में तीसरी लहर में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सोमवार को आई रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 24 घंटों के भीतर 2446 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जबकि 72 दिनों के बाद 6 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले 6 नवंबर 2021 को इतने लोगों की मौत हुई थी। महिला समेत 4 लोगों की कांगड़ा में और एक मरीज की मौत चंबा और ऊना में हुई है। सभी 49 आयु से ज्यादा वर्ग के लोग हैं। प्रदेश में मौत का आंकड़ा 3880 पहुंच गया है। पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी पर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। डॉक्टरों की सलाह पर ही दवाइयों का सेवन करने को कहा गया है। प्रदेश में सोमवार को 12,721 लोगों की सैंपलिंग हुई। 24 घंटों के भीतर हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 12,850 पहुंच गया है। इसके साथ ही 1,292 लोग ठीक भी हुए हैं। शिमला में 100 में से 25 व सोलन में 20 लोग पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के चलते राज्य का पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शिमला और सोलन में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक शिमला में संक्रमण दर 25% से ऊपर चली गई है, यानी कि टेस्ट करवाने वाले 100 लोगों में से 25 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इसी तरह सोलन में संक्रमण दर 20% से ऊपर चल रही है। वर्तमान में ये स्थिति हिमाचल की चल रही है। राज्य में 10 से 16 जनवरी तक कोरोना संक्रमण की जांच के लिए 80,227 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 11,280 लोग संक्रमित पाए गए हैं, यानी संक्रमण दर 14.1% बनी हुई है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह बोले, युवाओं के लिए लगेंगे ऑनलाइन रोजगार मेले। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए ऑनलाइन रोजगार मेले लगेंगे। कोरोना महामारी के कारण रोजगार मेलों में बाधा आई है। श्रम एवं रोजगार विभाग से संबंधित डाटा भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्योग मंत्री ने अधिकारियों को उद्यमियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए और सक्रिय दृष्टिकोण के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
संशोधित पे बैन मामला, तीसरे दिन भी सिपाहियों का मैस बहिष्कार जारी, मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं। संशोधित पे बैन के मुद्दे पर सरकार की अनदेखी से नाराज कांस्टेबलों ने भले ही पुलिस मेस में खाना छोड़ दिया है, लेकिन विभागीय मंत्री होने के बावजूद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इसकी जानकारी तक नहीं है। सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें कांस्टेबलों के खाना छोड़ने की जानकारी नहीं है। सीएम के इस बयान से साफ है कि प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी ना तो कांस्टेबलों की मांग पर सरकार से कुछ सकारात्मक निर्णय करवा पा रहे और न ही भी अब सरकार तक कांस्टेबलों की मांग पहुंचा रही है। शायद यही वजह कि सीएम जयराम ठाकुर को हजारों कांस्टेबलों के बागी तेवरों की जानकारी तक नहीं है। फर्जी डिग्री मामला, एसपी के खिलाफ सोशल मीडिया पर उठी सीबीआई जांच की मांग। हिमाचल प्रदेश के बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले की जांच अब सवालों के घेरे में आने लगी है। मामले की जांच में बतौर एडिशनल एसपी सोलन शामिल रहे कमांडेंट होमगार्ड सोलन डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की विजिलेंस की जांच के बीच आम लोगों ने मानव भारतीय विद्यालय से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई से कराने की मांग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में पोस्ट और शेयर किए जा रहे हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि जिस अधिकारी की सिफारिश पर डॉक्टर शिव कुमार के खिलाफ विजिलेंस जांच की जा रही है, उसने खुद करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है। लोगों का कहना है कि अगर सरकार वाकई में इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाना चाहती है तो इस मामले को तत्काल सीबीआई को दे दिया जाना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हमीरपुर जिले के 132 शिक्षकों को किया नियमित। हिमाचल प्रदेश के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने हमीरपुर जिले के अनुबंध के आधार पर सेवाएं दे रहे 132 शिक्षकों को 2 साल का सेवा काल पूरा होने पर आरएनपी नियमों के तहत नियमित कर दिया गया है। इसमें 27 शास्त्रीय अध्यापक, सीएनबी, 14 ड्राइंग मास्टर, 30 शारीरिक शिक्षक, 34 जेबीटी शिक्षक और 27 भाषा अध्यापक शामिल है। 2 साल का सेवा काल पूरा करने के बाद विभाग से इन्हें बड़ी सौगात मिली है। हिमाचल में बदला मौसम, रोहतांग में बर्फबारी, मैदानी जिलों में छाई धुंध, गग्गल एयरपोर्ट पर नहीं आए विमान। हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलती सोमवार को रोहतांग सहित ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी हुई। मैदानी जिलों में दिन भर धुंध छाई रही। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 21 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बने रहने की संभावना है। सोमवार को बादल छाए रहने से प्रदेश के अधिकतम तापमान में कमी दर्ज हुई है।